सेंस ऑर्गन्स आपकी क्लास 11th में आई थिंक चैप्टर नंबर 21 पेज नंबर 323 निकालिए। ये आईबॉल जो है हिंदी में बोलते हैं नेत्र गोलक, कहां पर होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द आईबॉल्स दे आर सिचुएटेड इन, आंसर इज ऑर्बिट। जो स्कल ये जो होता है स्कल में देखो मैं लेजर फोकस कर रहा हूं, ये दीज आर ऑर्बिट्स। क्या है? तो आईबॉल्स आर सिचुएटेड इन ऑर्बिट्स, फर्स्ट पॉइंट। ये पूरा ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में ये आईबॉल जो दिख रही है और यहां से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है, नेत्र गोलक से तंत्रिका निकलती है, दृष्टि तंत्रिका। आईबॉल, दिस इज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, देखिए आपकी बॉडी में 5 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं। आईबॉल इसको मतलब बोलते हैं फोटोरिसेप्टर, प्रकाशग्राही। कान क्या है? फोनोरिसेप्टर, ध्वनिग्राही। टंग टेस्ट के लिए होता है, स्वाद के लिए होता है। त्वचा, स्किन, टच। ठीक है, नोज स्मेल के लिए। तो बेसिक 5 जो है आपके रिसेप्टर्स हैं, उसमें से आपकी एनसीईआरटी में आईबॉल और ईयर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आईबॉल दे आर सिचुएटेड इन ऑर्बिट। ठीक है, और जैसे कि सर ने आपको बताया, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं इनके आसपास फैट होता है। क्या होता है? मतलब आपकी बॉडी में जैसे किडनी है, किडनी के आसपास भी फैट होता है। स्टमक में बताया आपको ओमेंटम बाहर, है ना? वैसे आईबॉल में ये यहाँ पर काफ़ी सारा फैट भी होता है। ठीक है, बाहर की तरफ कवरिंग। या आँख के आसपास एक कैप्सूल होता है। क्या होता है? कैप्सूल। कैप्सूल जितनी भी कवरिंग्स होती हैं हमारे कोई भी ऑर्गन, लिवर हो ग्लिसन्स कैप्सूल, किडनी में होता है रीनल कैप्सूल, ये सब बने होते हैं कोलेजन फाइबर से। किससे बने होते हैं? व्हाइट कोलेजन। देखो आपकी बॉडी में 2 तरह के फाइबर्स हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स। तो इलास्टिन फाइबर स्ट्रेचेबिलिटी जहां चाहिए वहां इलास्टिन फाइबर्स मिलेंगे। जहां पर थोड़ा सा टफ कवरिंग्स बनाना है वहां पर होते हैं कोलेजन फाइबर्स। टॉप टू बॉटम मैं आपको याद कराता हूं कोलेजन फाइबर्स कहां होते हैं। आपने अभी ब्रेन पढ़ेंगे अपन, ब्रेन में मेनिंजेस पढ़ते हैं अपन। ब्रेन के आसपास कवरिंग्स होती हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेट। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं। और वो ड्यूरामेटर भी किसका बना होता है? व्हाइट कोलेजन फाइबर, सफेद कोलेजन तंतुओं से बनता है। समझ में आ रहा है? मस्तिष्क के बाहर ड्यूरामेटर नाम का लेयर होता है। ठीक है, उसके नीचे आते हैं अपन आईबॉल। तो आईबॉल के आसपास जो कैप्सूल होता है ये भी किससे बना हुआ है? व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। आ रहा है समझ में? रीनल कैप्सूल किडनी के आसपास होता है, उसमें भी व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। टेस्टिस पढ़ते हैं अपन तो कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वृषण जो है टेस्टिस, इसके आसपास एक लेयर होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जेनेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये सब कवरिंग्स कोलेजन फाइबर से बनती हैं, ये स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा टेंडन्स, मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? टेंडन या कंडरा बोलते हैं अपन, वो भी कोलेजन फाइबर का बना होता है। ठीक है, लिगामेंट्स पढ़ते हैं, वो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उसमें। बोन टू बोन, एक बोन को जैसे ये बोन ज्वाइंट्स होते ही नहीं होते, ये ज्वाइंट्स जो हैं इनमें लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स में जो है इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। तो जो आईबॉल है इसके आसपास ये कैप्सूल जो है इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाइट कोलेजन फाइबर, सफेद कोलेजन तंतुओं का बना स्तर होता है। आईबॉल का करीब करीब 80% पार्ट, मोर देन 80% पार्ट अंदर होता है। सिर्फ इतना हिस्सा बाहर दिखता है, जो आंखें दिखती हैं, अपन बोलते हैं बड़ी आंखें, छोटी आंखें, जो भी हैं, लेस देन 20% पार्ट ही बाहर दिखता है। मोर देन 80% पार्ट ऑर्बिट के अंदर बंद होता है। ये होती है पलकें, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। ठीक है, आईलिड्स के ऊपर आईलैशेस लगे होते हैं। आया समझ में? और ये जो आंख होती है, जैसे कि अपन कोई भी 2 व्हीलर कार, इन सब में व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, और स्टीयरिंग से कंट्रोलिंग करते हैं अपन, यहां मुड़ना है, बोलो। तो ऐसे आंख के आसपास ये दिख रही है, ये मसल्स होती हैं। आंख में 2 तरह की मसल होती हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर और इंट्रा ऑक्यूलर। आंख को जो खुद घुमाने के लिए लगती है मसल, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, बाहर मसल। तो ये आंख को ऊपर नीचे जो मूव कराने की मसल्स होती हैं, इनको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, बाहरी। और अंदर जैसे लेंस होता है, अंदर लेंस को पतला छोटा करना है, प्यूपिल के साइज को छोटा मोटा करना है, बड़ा करना है, उसके लिए होती है इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तो आप जैसे आंख को ऊपर नीचे मूवमेंट जो ये जो होती है, इसमें कौन सी मसल्स का रोल होता है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। आंख का देखो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, इसमें स्ट्रेंथ देने के लिए इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल। ध्यान से सुनते जाओ। आंख का सबसे बाहरी जो लेयर होता है, इसमें होते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। कैप्सूल भी कोलेजन फाइबर का बना हुआ है। अब आंख के खुद के लेयर्स, तो सबसे बाहर का जो लेयर रहेगा उसको बोलते हैं हम स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल।
स्क्लेरा को मतलब क्या होता है? हार्ड। नेत्र का सबसे बाहरी स्तर कौन सा होता है? स्क्लेरा, और उसमें होते हैं वाइट कोलेजन फाइबर्स। ये आंख दिख रही है, इसमें सबसे बाहर का जो लेयर होता है ये इसको होते हैं स्क्लेरा। और सुनो, ये इसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे। मसल्स जो होती हैं उसी पर जुड़ी होती हैं। आया समझ में? द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आईबॉल दे आर अटैच्ड ऑन स्क्लेरा। और जो देखो लाइट आने का जो रास्ता है इसको होते हैं कॉर्निया। बाहर का जो ट्रांसफर आप देखते हैं आंख में, जो बीच का गोला है इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ये वाला होता है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा में मसल्स जुड़ी होती है। ठीक है। 3 लेयर्स में मतलब इसका जो आईबॉल है उसमें बेसिकली अंदर होता है फ्लूइड और लेंस। आंख का कंटेंट क्या है? आंख में पानी भरा होता है। एक गाना है, आंख में भर लो पानी, पहले से भरा हुआ है, एक्वस और विट्रियस। बात समझ में आया? एक होता है लेंस। और आंख में है क्या? देखो, आउटर लेयर होता है प्रोटेक्टिव, बीच का लेयर होता है जिसमें वेसल्स ज्यादा होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, उसको होते हैं कोरॉइड। क्या बोलते हैं? सबसे अंदर होता है जिसमें की फोटो खींचती है, रेटिना। तो 3 लेयर्स, आउटर लेयर इज स्क्लेरा, मिडल इज कोरॉइड, इनर इज रेटिना। रेटिना जो होता है दृष्टिपटल, उस पर इमेज बनती है। आया समझ में? वो जो रेटिना रहेगा वहां से निकलती है ऑप्टिक नर्व। देखो, आई इज फोटो रिसेप्टर, बट इसका जो प्रॉपर मीन्स बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन जो है चीजों का, वो होता है ब्रेन में। एक एरिया है सेरिब्रम। सेरिब्रम में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। पढ़ा है आपने? तो जो पीछे वाला एरिया होता है सेरिब्रम में उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्टिक नर्व यहां से निकलने के बाद कहां जाएगी? तो आपको बोल रहे हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो सबसे पिछला हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है? ऑक्सीपिटल लोब। आया समझ में? तो दीज ऑप्टिक नर्व्स दे passes through orbit and finally they enters in cranial cavity and in the posterior part there is occipital lobe. कपाल गुहा में मस्तिष्क का सबसे पिछला पिंड जो है उसका नाम है ऑक्सीपिटल पिंड, वहां पर ये नर्व जाएगी। ठीक है। क्रेनियल कैविटी का ये आपने देख रखा है, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट में से जो आईबॉल निकल रही है वो अंदर की तरफ, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है। क्रेनियल कैविटी में क्या है? ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे पिछला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। जो भी रिसेप्टर्स हैं, ये देखिए यहां पर ब्रेन होगा। ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा जो रहेगा यहां पर, दिस इज क्रेनियल कैविटी, और इसमें जो पीछे वाला हिस्सा है यहां पर होते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो आईबॉल आपकी आगे हैं, लेकिन यहां से जो नर्व निकल के जाएगी वो किस पार्ट में जाएगी? ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा होता है ऑक्सीपिटल लोब, उसको होते हैं विजुअल कॉर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स यहां से निकल के कहां जाने वाली है? यस, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आएगा कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन? तो आंसर इज ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क का ऑक्सीपिटल पिंड। ठीक है। अच्छा, आईबॉल जो है इसके बाहर होती हैं आईलिड्स, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। इस आईलिड और आईबॉल के बीच में एक लेयर होता है कंजंक्टिवा। क्या होता है? देखो ये लिखा है, ये मान के चल लेना आईलिड्स है, पलकें हैं, ये आईबॉल है। ये जो लेयर दिख रहा है इसका नाम क्या होता है? कंजंक्टिवा। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? ये इतना हिस्सा जो है इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर नहीं होता कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा कहां होता है? ये स्क्लेरा के ऊपर होगा और आईलिड के नीचे होगा। ठीक है।